एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस देखिए, न्यूबॉर्न बेबी की स्वेटर लेकर के आई हूँ। बिल्कुल जो पैदा होते ही बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए है। तो उनका साइज़ कम ही मिल पाता है, तो इसलिए मैंने उनके लिए साइज़ से बनाया है। तो इसकी लंबाई देखें हम तो ये 11 इंच है, और यहाँ से जो हमने घटाया है ये 6 इंच है आगे को। यहाँ से इसकी चौड़ाई देखें तो ये 7.5 इंच है, और इसकी जो बाजू घटाई है मैंने ये 5.5 इंच पर घटाई हैं। तो ये मैंने ऊपर से बनाया है, ऊपर से शुरू करके बनाया है, यहाँ से फंदे डाल के इधर से बनाया। तो इसे मैं 2 पार्टों में आपको बताऊंगी। एक पार्ट में मैं यहाँ तक बताऊंगी, इसको बनाया है हमने, और यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया है, वहाँ तक बताया है। दूसरे पार्ट में हम इसको पैटर्न बनाना सीखेंगे, और ये पार्ट बनाना सीखेंगे, और ये बाजू ये सीखेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें ये वाली वूल यूज की है मैंने, गोल्ड मानी उस वाल की, और 10 नंबर की इसमें सिलाइयाँ यूज की हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। देखिए, बटन मैंने इसलिए नहीं लगाए हैं इसमें, तो कस्टमर अपने हिसाब से छोटे बड़े सस्ते महंगे जो भी लगवाएंगे तब लगाएंगे हम। तो चलिए इसको देख लेते हैं तो कैसे बनाया है। तो देखिए, मैंने सिलाइयाँ ली हैं 10 नंबर के, और ये मैं बुन लूँगी। तो यहाँ से हम फंदे डालना शुरू करेंगे। देखिए, डबल धागे से फंदे डालेंगे। तो मैंने इस धागे को डबल कर लिया है इस तरीके से। डबल करने के बाद जो डबल धागा है वो हमारे राइट साइड में होगा, और रॉन्ग साइड में हमारा जो एक धागा है हमारा गोला है जिससे हम स्वेटर बनाएंगे, वो हमारा रॉन्ग साइड में होगा, लेफ्ट में। राइट में हम डबल जो किया है वहाँ से रखेंगे। इसको हम ऐसे लपेटेंगे, ऐसे डालेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, जो सिंगल धागा है इस तरीके से। देखिए, पहली बार में हमारे 2 फंदे पड़ेंगे, फिर से हम इसको ऐसे लपेटेंगे 2 बार। यहाँ हम जो डाल रहे हैं देखिए, यहाँ एक धागा आएगा, इसको ऐसे डालेंगे, इसको घुमाएंगे, इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर से देख लीजिए, ऐसे इसको घुमाया, ऐसे इसके ऊपर से निकाल दिया। देखिए, ऐसे घुमाया, इसको चढ़ाया, इसको ऐसे घुमाया, इसके ऊपर से निकाल दिया। तो इसी तरीके से मैं 62 फंदे डाल लूँगी इसमें। तो चलिए 62 फंदे डालने के बाद फिर आपको दिखा। देखिए दोस्तों, हमारे फंदे बन करके कंप्लीट हो गए हैं, और अब हमें दोनों में नॉट लगा देंगे। नॉट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे फंदे खुल जाएंगे। हमने नॉट लगा दिया, और अब देखिए हमारी राइट साइड है और पहली सिलाई है। राइट साइड का हम हिसाब कैसे लगाते हैं, देखिए जो हम फंदे डाले हैं, ये जो धागा बचता है ये हमारी राइट साइड आएगा, तो हमारी सीधी सिलाई होगी। तो इसको हम एक उल्टा एक सीधा बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ से सीधा बनाया, दूसरे फंदे को, अब तीसरे फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, एक सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, एक सीधा बनाएंगे। तो इसी तरीके से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, एक उल्टा एक सीधा। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट रो में आपको दिखाती हूँ। फिर से बता दूँ, हमारी राइट साइड है और पहली सिलाई है, एक उल्टा एक सीधा फंदा हम पूरी रो में बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक सिलाई मैं बना चुकी हूँ। फंदे डालने के बाद हमने सीधी साइड से एक सिलाई बना करके कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। रॉन्ग साइड से भी हमें उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा बनाना होगा। तो ये हमारा फंदा हमें उल्टा दिख रहा है, तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, और धागा पीछे ले जा करके ये हमें सीधा दिख रहा है, तो हम सीधा बनाएंगे। तो जो हमें जैसा दिखेगा हम वैसा ही बनाएंगे, उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा। तो ये हमारी रॉन्ग साइड है, दूसरी सिलाई होगी हमारी, और हम एक उल्टा एक सीधा बना रहे हैं। तो चलिए मैं इस रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट रो पे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं, और हमने 2 सिलाइयाँ इसमें पूरी कर ली हैं, एक उल्टी एक सीधी। देखिए, हम सीधी साइड से बना चुके हैं, अब उल्टी सिलाई भी हम पूरी कर चुके हैं। अब हम थर्ड रो पर आते हैं, और सीधी साइड होगी हमारी, और तीसरी सिलाई होगी। अब देखिए, हम 2 सिलाई बना चुके हैं, एक सीधी एक उल्टी। अब तीसरी सिलाई पर आते हैं, और इस सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बना करके हम रो को कंप्लीट करेंगे। अब हम उल्टा सीधा नहीं बनाएंगे, खाली हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे दोनों तरफ से। तो सीधी सिलाई साइड से आएंगे तब भी हम उल्टा बनाएंगे, और उल्टी साइड जाएंगे हम तब भी उल्टा ही बनाएंगे। तो चलिए, ये तीसरी रो है हमारी, सीधी साइड है, फिर से बता देती हूँ, और इसे हम उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे पूरी। देखिए गाइस, हम 3 रो कंप्लीट कर चुके हैं। सीधी साइड से हमने उल्टा उल्टा बना करके तीसरी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं, और ये हमारी चौथी सिलाई होगी। तो इसको भी हम उल्टा उल्टा बना करके ही कंप्लीट करेंगे। हमें दोनों तरफ से ये उल्टा उल्टा ही बनाना है, राइट साइड आएंगे तो भी, और रॉन्ग साइड जाएंगे तो भी। तो ये हमारी चौथी रो है, और इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, अपनी चौथी रो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम 5वीं रो पर आते हैं, और हमारी सीधी साइड होगी और 5वीं सिलाई।
तो इसे भी हम उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे पूरी सिलाई को। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। देखिए गाइस, हम इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी 5 सिलाइयाँ बन गई हैं। अब हम छठी सिलाई पर आ गए हैं और रॉन्ग साइड पर आ गए। अब इसमें एक हम बटन होल बनाएंगे। तो देखिए 2, 3 और 4 फंदे हमने बना लिए। 7 फंदे की हम बटन पट्टी रख रहे हैं। तो इसके लिए हम 3 फंदे बनाने के बाद एक होल बनाएंगे। तो इस धागे को हम इस तरीके से लपेटेंगे और यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे। हमने इसे फंदा बढ़ा लिया है लपेट करके और इसको हमने यहाँ पर घटा दिया है। तो 2 का एक कर दिया है और अब हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। देखिएगा फिर से मैं सीधी साइड पर आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से उल्टी उल्टी बना करके इसको कंप्लीट करूँगी सिलाई को पूरी को। और फिर मैं एक सिलाई उल्टी निकालूंगी, उल्टी तरफ से भी उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करूँगी। फिर मैं सीधी सिलाई पे आपको फिर से दिखाऊंगी। तो उसमें अपना पैटर्न डालना शुरू करेंगे हम। देखिए 3 लाइनें बन गई हैं, 1 2 3। एक और बना लूँगी मैं, 4 लाइनें बन जाएंगी हमारी। उसके बाद हम सीधी सिलाई पर आएंगे तो अपना पैटर्न डालना शुरू करेंगे। अब हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए ये 4 लाइनें कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम उल्टी सिलाई के बाद सीधी साइड से आएंगे, तब फिर अपना पैटर्न शुरू करेंगे। तो ये 3 लाइनें बन चुकी हैं मेरी, एक और बना लूँगी मैं। तो फिर आपको दिखाती हूँ मैं कि आगे करना क्या है। तो चलिए मैं 4 लाइनें बनाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए गाइस, हमने ये बॉर्डर पूरा कर लिया है और ये हमारी 4 लाइनें बन गई हैं, 1 2 3 4। हम सीधी साइड पे हैं। अब यहाँ से हम अपना पैटर्न डालना शुरू करेंगे। तो हमारे 62 फंदे हैं इसमें। 62 को हम देखिए 7 फंदे की तो हम बटन पट्टी और काज पट्टी रखेंगे। तो 1 3 2 3 4 5 6 7। देखिए अब हमें यहाँ से ये हमें 7 फंदे पट्टी के रखने हैं। फिर हमें ये 3 फंदे सीधे रखने हैं। फिर 2 फंदे हम उल्टे रखेंगे, फिर 3 फंदे सीधे रखेंगे। इस शुरुआत में 3 हैं, फिर ये बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से फिर हम 2 उल्टे रखेंगे, फिर 3 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 3 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 3 सीधे। इसी तरीके से हम पूरे राउंड को करते चले जाएंगे। फिर हम लास्ट में 7 फंदे हम फिर से पट्टी के रखेंगे। एक हमारी काज पट्टी होगी, एक हमारी बटन पट्टी होगी। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 7 फंदे हमने पट्टी के बना लिए। अब हम धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा हमारी तरफ होगा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ ला के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर से धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम पूरी रो में करते चले जाएंगे। 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, और सबसे लास्ट में 7 फंदे हम पट्टी के रखेंगे, वो हमारे उल्टे होंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर मैं यहाँ आकर के आपको दिखाती हूँ। देखिएगा जब हम लास्ट में आ गए हैं, देखिए आपकी समझ आ गया होगा। इसमें 62 फंदे हैं। हमने 7 फंदे यहाँ रखे हैं, 3 हमने सीधे बनाए, 2 हमने उल्टे बनाए, फिर 3 सीधे बनाए, 2 उल्टे बनाए, 3 सीधे बनाए, 2 उल्टे बनाए। इस तरीके से करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमारे 3 फंदे सीधे हैं और अब हम 7 फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे। देखिए ये 7 फंदों की बटन पट्टी बनाई है, ये भी 7 फंदों की बटन पट्टी बनाई है। बटन पट्टी के तुरंत बाद हमने 3 सीधे यहाँ बनाए हैं और 3 ही सीधे हमारे ये लास्ट में हैं। अब हम रॉन्ग साइड पर आते हैं और रॉन्ग साइड से हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड में हमें जितनी भी सिलाइयाँ बनेंगी सब हमारी उल्टी उल्टी ही बनेंगी और उन पर कोई चेंजेस नहीं होगा। पूरी सिलाइयों को हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो इस तरीके से पूरी सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और सीधी सिलाई में मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिएगा फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं। हमने एक सीधी सी सिलाई बनाई बॉर्डर के बाद और एक उल्टी बनाई, उल्टी हमने बना करके कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम सीधी साइड आ गए। तो अब देखिए क्या करेंगे, 7 फंदे हमारे पट्टी के हैं, इन्हें हम उल्टा बनाएंगे, 2 3 4 5 6 और 7।
अब देखिए 3 फंदे हमने जो सीधे बनाए थे उसमें हम 2 पर जाली बनाएंगे। देखिए 3 पे से हम धागा पीछे ले जाएंगे, पहले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। अब इन 2 फंदों पर हमें जाली बनानी है। धागा अपनी तरफ लाएंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे और दूसरे फंदे को भी सीधा बना लेंगे। देखिए समझ आ गया होगा आपके। ये 3 फंदे थे, हमने पहला से फंदा सीधा बनाया, 2 पे हमने जाली बनाई। अब धागा अपनी तरफ ला करके 2 फंदे जो उल्टे थे उन्हें उल्टा ही बनाएंगे। ये हमारे एंड तक उल्टे ही चलेंगे। अब 3 फंदे हैं, इनमें हमें चेंजेस करना है, जो भी करना है। ये 3 फंदे हैं, 1 2 3। तो पहले फंदे को हम सीधा बनाएंगे और इन 2 पे हम जाली बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, इस पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, इसको सीधा बनाएंगे तो ये जाली बन जाएगी। और हमारे 2 फंदे बढ़ चुके हैं, 3 थे अब 5 हो गए हैं। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये 2 फंदे हैं, इन्हें सीधा बनाए उल्टा बनाएंगे, फिर से धागा पीछे ले जाएंगे, इन 3 फंदों पर हम जाली बनाएंगे। तो पहले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ला के जाली बनाएंगे दूसरे पर, फिर धागा अपनी तरफ ला के तीसरे फंदे पर भी हम जाली बनाएंगे। तो जब सीधा बनाएंगे तो जाली बन जाएगी। और फिर से हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, ये 3 सीधे हैं, इन पर हम 2 पर जाली बनाएंगे। तो पहला फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ ला के एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, इसको भी सीधा। तो इसी तरीके से पूरी रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। हमने इन फंदों पर जाली बना ली है दोनों पर। अब धागा अपनी तरफ ला के 7 फंदे हम पट्टी के उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई बुनाई के सीधी साइड से। वैसे हमारी तीसरी रो है। देखिए मैं 2 बार इसमें सीधी साइड से हम बना चुके हैं। अब आते हैं उल्टी साइड को। उल्टी साइड पे हमें कुछ नहीं करना है, पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बना करके ही कंप्लीट करना है हर सिलाई में। जितनी भी हमारी उल्टी सिलाइयाँ बनेंगी उनमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, पूरी रो को उल्टा उल्टा ही बना लेना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसको। देखिए दोस्तों फिर से हम सीधी साइड पे आ गए हैं। देखिए पिछली सिलाई पे हमने जाली बनाई है इसमें, तो अब 3 से ये 5 फंदे हो गए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 7 फंदे तो हमारे पट्टी के हैं, ये हमें हर बार बनाने ही बनाने हैं। 3 4 5 6 और 7। अब देखिए जो 3 फंदे थे ये 5 हो गए हैं, 2 हमारे जाली से बढ़ गए हैं। तो इन 5 फंदों को हम सीधा बनाएंगे, इस पर हम जाली नहीं बनाएंगे। एक बार हम जाली बनाएंगे, एक बार हम नहीं बनाएंगे। तीसरी सिलाई पे हम जाली बनाएंगे। तो ये हमने 5 फंदे सीधे बना लिए हैं। अब 2 फंदे ये उल्टे हैं, ये उल्टे ही चलेंगे लास्ट तक। अब ये 5 फंदे सीधे। जो अगली बार सीधी सिलाई पे आएंगे हम तो फिर हम जाली बनाएंगे। तो एक बार हम जाली बनाएंगे सीधी साइड से, एक बार नहीं बनाएंगे। तो ये हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 उल्टे, फिर 5 सीधे, फिर 2 उल्टे। इस तरीके से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है हमें। तो चलिए मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं उल्टी सिलाई बना करके फिर सीधी साइड पे आती हूँ, फिर आपको एक बार जाली डाल के फिर से दिखा। देखिए दोस्तों फिर से हम सीधी साइड पे आ गए हैं। देखिए एक बार 2 4 सिलाइयाँ हम निकाल चुके हैं और एक बार हमने जाली बनाई है और एक बार नहीं बनाई है। तो इसी तरीके से हमें आगे जाली बनानी है, एक बार हम बनाएंगे, एक बार हम नहीं बनाएंगे। तो देखिए अब हम फिर से सीधी साइड पर आ गए हैं और दोबारा से हम फिर से जाली बनाएंगे। तो ये 7 फंदे हमारे पट्टी के हैं, इनको हम उल्टा बनाएंगे। अब ये जो 5 फंदे हैं, देखिए ये 2 जाली से बढ़ गए हैं, अब 5 हो गए थे। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे, 2 सीधे बनाएंगे। पहले हमने 2 बनाए, 1 बनाया था सीधा, अब हम 2 बनाएंगे। ये जो बीच वाला फंदा है हमारा, जाली हमारे एक इसके इधर पड़ेगी, एक इधर पड़ेगी। तो हम जब इस पे आएंगे, इस फंदे पर, तब हम जाली बनाएंगे। तो अब धागा अपनी तरफ लाएंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर एक और जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, इसको भी हम सीधा बनाएंगे। अब हमारा एक फंदा बचा है, इसको भी हम सीधा बना लेंगे। अब 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, ये हमारे एंड तक उल्टे ही बनेंगे 2 फंदे। अब देखिए फिर से देखिए ये 5 फंदे हैं, इसके हम आसपास जाली बनाएंगे बीच वाले फंदे के। एक इधर बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे। तो पहले हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर इस पर हम जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, इसको हम सीधा बनाएंगे। फिर से एक और जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ ला के इसको सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदे को सीधा बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरी रो को रिपीट कर लेना है। देखिएगा जब बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं, ये हमारे पट्टी के फंदे हैं, इनको हम उल्टा बनाएंगे और उल्टी सिलाई को हम पूरी को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेते हैं सीधी साइड पे। फिर से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ।
तो चलिए मैं उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए गाइस, फिर से हम एक बार सीधी साइड पे आ गए हैं बनाते हुए। हमने उल्टी रो को बना करके कंप्लीट कर लिया है। फिर से हम सीधी साइड पे आ गए हैं। ये 7 फंदे हम फिर से पट्टी के उल्टे बनाएंगे। और ये जो फंदे हैं हम जिन पर जाली डाल रहे थे, अभी 7 हो गए हैं बढ़ करके, तो इन्हें हम सीधा बनाएंगे। देखिए मैंने पिछली सिलाई पे जाली बनाई थी, जब हम पिछली सीधी साइड जो बनाई थी हमने जाली बनाई थी, और अब हम जाली नहीं बना रहे, अब हम इन्हें सीधे बना रहे हैं 7 फंदे। फिर हम उल्टी सिलाई निकालेंगे, फिर हम सीधी सिलाई पर आएंगे, तब फिर इसमें हम जाली बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें ये बड़ा कर लेना है। जैसे हमें जाली बना रहे हैं तो हमें 7 जालियाँ बना लेनी है। 7 जाली बनाने के बाद फिर हम ये 3 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी की लाइनें बनाएंगे। जैसी ये लाइन बन रही है तो 3 लाइन हम लास्ट में बना लेंगे। तो ये जो हमारे देखिए ये यहाँ तक हमने बॉर्डर के बनाए हैं, और ये जो धारियाँ हैं 1 2 3 4 5 बन चुकी हैं। ये टोटल 18 हो जाएंगी। यहाँ से ये पट्टी के छोड़ के यहाँ से ये 18 हो जाएंगी टोटल। 7 हमारे फंदे बढ़ेंगे उसमें हो जाएंगे। फिर हम जब एक सिलाई निकालेंगे 7 बढ़ाने के बाद जाली, फिर एक सिलाई हम सीधी वाली निकालेंगे और 3 सिलाई यहाँ हम फिर उसकी उल्टी डालेंगे। तो इस तरीके से हमें ये बड़ा कर लेना है। और इसमें हम काज का भी ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो मैंने बटन होल बनाया है, तो ये मैं 10 के बाद बनाऊंगी। तो ये जो लाइन गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 10। जब हमारी 10 हो जाएंगे तो फिर हम एक होल फिर से बनाएंगे। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो चलिए मैं इसे बड़ा कर करके बना करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। तो चलिए मिलती हूँ इसे बड़ा करके पूरा बना करके। देखिए गाइस, हम यहाँ तक बना चुके हैं इसको। हमने ये जालियाँ 7 बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद जब हम सीधी सिलाई बना रहे थे, जब हम सीधी सिलाई पा रहे हैं, तो एक पे हमने जाली बनाई है, एक पे नहीं बनाई है। तो इस पे जाली बनाई है हमने, उसके बाद हम नहीं बनाने वाली भी सिलाई हमने इसमें बनाई है। उसके बाद फिर हम सीधी सिलाई पे आए हैं, तब फिर हमने इसको उल्टा बनाया है। ये फिर हमने 3 लाइनें उल्टी बनाई हैं। तो टोटल हमारी इसमें 18 सिलाइयाँ हो गई। 18 दूनी 36 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो 18 हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए सबसे आसान तरीका होता है कि हम यहाँ से पता लगाएं। यहाँ तक हमारी देखिए ये बॉर्डर की है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ये 18 है लाइन बन गई हमारी ये वाली। तो टोटल हमारी 36 सिलाइयाँ हो गई हैं इसमें। जब हमारी ये 18 लाइन बन जाएंगी, तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए हम 18 बनाते हैं। उससे बड़े बच्चे के लिए बनाएंगे तो 20 बनाएंगे, उससे बड़े के लिए बनाएंगे तो 22 बनाएंगे। जैसे कि हम 6 महीने के बना रहे हैं तो हम 20 बना लेंगे, हम 1 डेढ़ साल के बना रहे हैं तो हम 22 बना लेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत आसान तरीका होता है ना गिनने का। तो मैं हमेशा यहीं से गिनती हूँ ये चीज़, तो बहुत आसानी से ये गिन जाती है। तो हमने ये 18 लाइनें बना ली हैं, और अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसमें हमारे फंदे बढ़ चुके हैं। तो देखिए एक उसमें हमने 7 जालियाँ बनाई हैं, तो हमारे एक इसमें लीफ में हमारे 14 फंदे बढ़े हैं। 7 हमारी इस जाली में, 7 हमारे इस जाली में। तो एक लीफ में 2 2 जाली पड़ी हैं और 7 बार हमने बनाई हैं, तो 14 हो गई। तो 14 हमारे फंदे इनमें बढ़ गए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं ये। तो एक में 14 बढ़े हैं, तो 10 में हम लगाएंगे तो 140 फंदे हमारे इंक्रीज हो गए हैं। तो हमने जो जाली से बढ़ाए हैं तो 140 फंदे बढ़ गए हैं, और 62 फंदे हमारे इसमें थे। तो हमारे 202 फंदे इसमें टोटल हो गए हैं। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे? देखिए 30 फंदे हम दोनों आगे के पार्टों में रखेंगे, तो 60 हो गए। 45 हम दोनों बाजुओं में रखेंगे, 90 हो गए। बाकी बचेंगे हमारे 90 और 60 150 हो गए। हमारे 52 फंदे बचेंगे, 52। वो 52 हम बैक पार्ट में कर देंगे। देखिए ये मैंने ऐसी ही सिलाई से बनाया है, और ये मैंने राउंड में धागे में डाल, आपको समझाने के लिए मैंने ये धागे में डाल लिया है। और अब मैं इसे सिलाई में पिरो लूँगी, और फिर मैं इसके पार्ट और बाजू अलग अलग कर दूँगी। तो इसके लिए मैं नोट लगा लेती हूँ अभी यहाँ पर, और आपको बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने नोट लगा दिया है। देखिए ये 45 फंदे बाजू के छोड़ दिया मैंने। ये बैक पार्ट के हैं 52 फंदे, 52 फंदे। और ये 45 फंदे दूसरी बाजू के हैं यहाँ तक। और ये 30 फंदे आगे के पार्ट के हैं। ये 30 फंदे हाफ आगे के पार्ट के हैं। ये 45 फंदे बाजू के हैं। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, और आपकी समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने डिवाइड किया है।
तो देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ, 30-30 फंदे 60 हो गए, और 45 और 45 90 हो गए, 60 और 90 150 हो गए, और 202 फंदे हैं हमारे, बचे 52 फंदे 52, वो हमने बैक पार्ट के लिए रख दिए हैं। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो चलिए इसको आगे बना लेते हैं। ये मैंने धागे में इसलिए डाला था कि आपको ये अच्छे से मैं समझा सकूं। अब मैंने सिलाई पर लेती हूँ, हम बाजू के फंदे अलग छोड़ देंगे और पार्ट हम दोनों को एक साथ बनाएंगे। बाजू हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इसके पार्ट बनाएंगे। तो सारे फंदे मैं सिलाई में ले लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं कैसे करूँगी इसे। मैंने आगे के फंदे इसमें डाल लिए हैं सिलाई में, और ये जो 45 फंदे हैं यहाँ से यहाँ तक, इनको मैं धागे में ही छोड़ दूँगी कि एक धागे को मैं यहाँ से निकाल लूँगी, डबल है ये, और इनमें यहीं पे एक धागे में मैं नॉट लगा दूँगी। देखिए ये 45 फंदे एक बाजू के मैं यहीं छोड़ दूँगी, और इसमें यहाँ पर नॉट लगा दूँगी दोनों में, दोनों धागों में। तो बाजू हम इसके बाद में बनाएंगे, पहले हम इसके पार्ट बनाएंगे। तो ये मैंने बाजू के फंदे यहीं छोड़ दिए हैं। यहाँ से इसे कट कर दूँगी मैं। तो एक बाजू के फंदे हमारे देखिए रह गए। अब हमें बैक पार्ट के फंदे हैं 52 फंदे, इसे इनमें सिलाई में डाल लेंगे। इस तरीके से मैं सारे फंदे इस पर ले लूँगी सिलाई पर। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी बाजू के फंदे भी हम इस धागे में यहीं पर नॉट लगा देंगे। ये 45 फंदे हम यहीं पे छोड़ देंगे, दोनों बाजू के हमने धागे में डाल करके और यहाँ पर हमने छोड़ दिए हैं, और इन दोनों में नॉट लगा करके यहाँ पर इन्हें सिक्योर कर देंगे। और अब हम इस धागे को भी यहाँ पर काट देंगे, और अब ये आगे के पार्ट के फंदे हैं, इनको हम सिलाई पर ले लेंगे। अब देखिए आगे के जो पार्ट के फंदे हैं इनको भी हम सिलाई पर ही ले लेंगे। तो आगे के पीछे के एक साथ ही दोनों पार्टों को बनाएंगे, अलग अलग नहीं बना रहे हैं हम। तो सारे फंदे हमने एक साथ भर लिए हैं सिलाई पर, दोनों बाजुओं के हमने धागे में सिक्योर कर दिए हैं। तो पहले हम पार्ट बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये फंदे मैंने सारे फंदे आगे के पार्ट के बैक पार्ट के हमने सब भर लिए हैं फंदे में, और ये देखिए बाजू को एक ही छोड़ दिए हैं, एक ही छोड़ दिए। दोनों बाजुओं के फंदे हमने इसमें छोड़ दिए हैं, धागे में भर करके इन्हें सिक्योर कर दिया है। और अब हम बैक पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों को एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये फंदे हमारे पट्टी के हैं, ये पट्टी के ही बनेंगे, इन्हें हम उल्टे ही बनाते रहेंगे। और हॉल का भी ध्यान रखेंगे, हम जो बटन के लिए हॉल बनाएंगे उसका भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए 7 फंदों के बाद हम 2 4 6 7 हो गए, और अब हम सीधा बनाएंगे इसको, क्योंकि हम कोई और पैटर्न डालेंगे इसमें, तो उसके लिए मैं सीधा सीधा इसको बनाऊंगी। सारी पूरी सिलाई को मैं सीधा बना लूँगी, और लास्ट के 7 फंदे हम पट्टी के उल्टे बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ एंड तक। चलिए मैं आपको एक बार जोड़ कर दिखा देती हूँ आपको। देखिए 30 फंदे हमने बना लिए, आगे के पार्ट को हो गए हैं। ये 30 फंदे हैं, ये आगे के पार्ट के हो गए हैं। ये बाजू के हमने छोड़ दिए हैं, यहाँ पर इन्हें छोड़ेंगे और बैक पार्ट पर सीधा आ जाएंगे। तो ये 52 फंदे बैक पार्ट के हैं, इन्हें भी बनाएंगे साथ। उसके बाद फिर हम बाजू बनाएंगे, और आप चाहें तो इसमें बाजू पहले बना सकते हैं। देखिए बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं, और ये 7 फंदे पट्टी के उल्टे बनेंगे। तो इसी तरीके से मैंने आपको डिवाइड करना बता दिया है, और यहाँ तक हम बना चुके हैं। अब देखिए बटन होल भी देख लेते हैं हम एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पूरे हो गए हैं, और यहाँ पर हम एक बटन होल फिर से बनाएंगे। तो ये 3 फंदे मैंने बना लिए हैं। उसके बाद मैं धागा इस तरीके से ऐसे चढ़ाऊँगी, और इन 2 फंदों का एक कर दूँगी। तो हमारा देखिए धागा लपेटने से ये बढ़ गया है, और इसको हमने घटा दिया है, 2 का 1 कर दिया है।
इस तरीके से हमें काज बना लेना है। जब हमारी 10 लाइनें हो जाएंगी तब हम काज बनाएंगे, इसमें ये ध्यान रखना है। और इस पूरी रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये उल्टी तरफ है तो उल्टा उल्टा बना करके इसको पूरी रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके दोस्तों, इसको हमने डिवाइड कर दिया है, बाजू हमारी ये हो गई हैं और अब हम इसको बनाएंगे आगे। तो इस पार्ट में देखिए मैं यहीं तक बताऊंगी आपको, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आगे को प्रोसेस बढ़ाएंगे। इसको पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसमें जो भी पैटर्न डालेंगे उसको देखेंगे, और दोनों पार्ट कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे, और बाजू कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।